दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर के मायावती का एक बहुत तगड़ा स्टेटमेंट आया है। उस स्टेटमेंट को सुनने, सोचने और समझने की ज़रूरत है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक छोटी-सी गलती, एक छोटा-सा, हम कह रहे हैं चलो बहुत बड़ी गलती हो, लेकिन वो एक यूनिवर्सिटी गलती करती है, जिसका भुक्तभोगी पूरा देश हो जाता है। इस पर मायावती जी का जवाब आया है। इस पर मायावती जी ने बहुत तगड़े जवाब दिए हैं और उन्होंने पोस्ट में लिखा भी है, अपने फेसबुक पोस्ट में भी लिखा है और ट्विटर पर भी लिखा है। लेकिन हम लोग चलिए समझते हैं कि पहले एआई इम्पैक्ट समिट ये था क्या? तो ये एक एआई इम्पैक्ट समिट था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा हुए थे और चर्चा करनी थी कि आगे इंडिया में इसका ग्रोथ कैसे किया जाए, या अभी जो ग्रोथ है वो उसका लेवल क्या है, ठीक है? और इसमें कौन-कौन आया था, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें आए थे इमैनुअल मैक्रोन, जो अगर नेताओं की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन जी आए थे, जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैं, यानी फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद आए थे लुइस इंसानियो लूला डा सिल्वा, प्रेसिडेंट ऑफ ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद कई अन्य राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, 7 देशों के राष्ट्रपति, 9 प्रधानमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसके बाद वैश्विक एआई और टेक उद्योग के प्रमुख, टेक और कुछ सीईओ भी इसमें आए थे, जिसमें सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी आए थे। सैम अल्टमैन आए थे। सैम अल्टमैन जो एक तरह से कहा जाता है कि एआई के जनक हैं, जिन्होंने चैट जीपीटी सहित जो है ओपन एआई बनाया, चैट जीपीटी बनाया, है ना? तो मतलब सैम अल्टमैन साहब आए थे। डेमिस हसेबीज आए थे, सीईओ ऑफ गूगल डीप माइंड की कंपनी के सीईओ। सीईओ ऑफ एंथ्रोपिक डायरियो एमेडोई जी आए थे। मुकेश अंबानी, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये आए थे। शांतनु नारायण आए थे, सीईओ ऑफ एडोब, एडोब कंपनी का आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है? इसके बाद इसमें आए थे अलेक्जेंडर वैंग, फाउंडर ऑफ स्केल एआई, युवा एआई उद्यमी के रूप में ये चर्चा करने के लिए आए थे। कुछ प्रमुख और नाम अगर लिया जाए तो इसमें बिल गेट्स का नाम शामिल होना था, लेकिन ये नहीं आ पाए, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि एप्स्टीन फाइल्स का थोड़ा-सा विवाद आया, इसलिए ये नहीं आए। मतलब जहाँ इतने बड़े-बड़े देश के लोग, इतने बड़े लेवल पर इंटरनेशनल ये समिट था, उस समिट का किस लेवल पे मज़ाक उड़ाया गया और क्या होना चाहिए थे, उसको लेकर मायावती जी का एक पोस्ट अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा और इनके कहने का जो मतलब है, जो आशय है, उसको आप भी अपने शब्दों में बयाँ कीजिएगा, कमेंट में बयाँ कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया पर बयाँ कीजिएगा। इन्होंने लिखा है कि नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट, जिसमें देश व विदेश के काफ़ी प्रमुख लोग आमंत्रित थे, तथा यह इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। मतलब पूरी दुनिया इसको कवर कर रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है भारत में एआई को लेकर के। इस दौरान जिन भी लोगों द्वारा अर्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट किया गया, मतलब एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी की गलती को लेकर के पूरी मीडिया से लेकर के इंडिविजुअल पार्टीज, तमाम पार्टी से लेकर के बहुत सारे लोग एकदम बिल्कुल उसके विरोध में कि ये एआई इम्पैक्ट समिट फेल हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब इस तरह से बहुत सारी चीजें चर्चा में हुई, आप लोगों ने सुनी। इन्होंने क्या रोष प्रकट किया, जिसमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताए जा रहे हैं, वह अति अशोभनीय व निंदनीय है। मतलब यहाँ कांग्रेसी थे कि नहीं थे, मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मायावती जी ने जो लिखा है उस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये कांग्रेसी लोग थे और इन्होंने बहुत बुरे तरीके से, जैसा ऐसा विरोध कभी नहीं होना चाहिए, ये देश का नुकसान है। अगर यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी। मतलब एक स्टेट करा रहा होता तो बाकी स्टेट विरोध करते। अगर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ करवा रहे होते और तमाम सीएम उसका विरोध करते तो अलग बात थी, ये हमारा इंटरनल मैटर था। लेकिन नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था और इसकी बदनामी करना एक मतलब ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय बदनामी है, ऐसा हम कह सकते हैं और ऐसा ही है। किंतु समिट के दौरान ऐसा आचरण करना यह चिंता की बात है, अर्थात अपने देश की गरिमा व इमेज को ना बिगाड़ा जाए तो यह उचित होगा। यह मायावती जी ने अपने पोस्ट के माध्यम से लिखा है, जो मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी पसंद भी आया और मैं भी इस चीज़ को काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था कि यार
अपने देश में कुछ पहली बार ऐसा हो रहा है कि एआई, जहां अमेरिका और चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, हम लोग अभी जीरो भी नहीं, मतलब उनके आगे हम कुछ नहीं है। उनकी कॉपी नकल करके भी, नकल भी नहीं हम ढंग का कर पा रहे हैं। वहां अगर वास्तव में हम नकल तो कर ही रहे हैं, तो अगर गलगोटिया ने ही एक छोटी सी गलती कर दी तो उसको लेकर के पूरे समिट को ही मतलब उसको बदनाम कर देना, पूरे समिट को ही बुरा कह देना, पूरे समिट को ही फेल कह देना। जो सच्चाई थी वो दिख भी गई, जो हमारी हैसियत थी एआई के इस दौर को लेकर के, हमारा हमारा आज का 90% युवा एआई का फुल फॉर्म नहीं जानता है। हमारा 90% युवा जो है, अब मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, खासकर गांव की बात कर रहा हूँ, एआई का मतलब नहीं जानता है। चैट जीपीटी क्या होता है, मुझे लगता है कि अभी बहुत 50% 40% हो सकता है लोग अपने फ़ोन में, जो बहुत अच्छे तरीके से फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन का यूज़ करते हैं, उनको चैट जीपीटी नहीं पता होगा, उन्हें एआई नहीं पता होगा। फिर ऐसे देश में यार अगर कुछ हो रहा था तो क्या ज़रूरत थी इस तरह से विरोध करने की। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका क्या कहना है? और आप मायावती जी के स्टेटमेंट से, मैं स्टेटमेंट आपको पिन भी कर दूंगा वीडियो में, कोशिश करूंगा, या कमेंट में पिन कर दूंगा, आप जरूर देखिएगा और उसको पढ़िएगा भी। और उसके बाद ये जो डिस्क्रिप्शन वो डिस्क्राइब किया गया है, इसको भी एक बार ध्यान से सुन करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।